जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ आपको मालूम है कहां पर है। किश्तवाड़ में ही एक पहाड़ी इलाका है वर्डवन। 14 अक्टूबर 2024 को वहीं पर एक चीखो पुकार होती है और एक घर में भयंकर आग लगती है। वर्डवन घर में आग लगने के बाद जितने भी लोग अपने घरों में थे वो सब उस आग को बुझाने के लिए बाहर निकले, लेकिन किसे मालूम था ये काली रात जो है इन 80 घरों के लोगों के अंदर एक ऐसी सियाह रात डाल देगी जो शायद वो कभी जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। आज तक 14 अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि आखिरकार वो आग लगी तो लगी कैसे। इंडियन आर्मी और एसडीआरएफ भी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये भी मौजूदा मौके पर वहां पर पहुंची। एक एनजीओ जो जम्मू कश्मीर पे बहुत अरूज पर है उसका नाम है अबाबील। अबाबील के जितने भी वॉलंटियर्स हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कंटिन्यूअसली काम करना शुरू किया और लगभग अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ रुपए लोगों ने उनके अकाउंट में जमा किए। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ आपको मालूम है कहां पर है। किश्तवाड़ में ही एक पहाड़ी इलाका है वर्डवन। 14 अक्टूबर 2024 को जब तमाम लोग उस इलाके में सो रहे थे, जब लोगों ने खाना खाया और बच्चे अब सोने की तैयारी कर रहे थे, वहीं पर एक चीखो पुकार होती है और एक घर में भयंकर आग लगती है। वर्डवन लोगों की एक खासियत है कि जब एक परेशान होता है तो सभी लोग उसकी परेशानी को मिटाने के लिए वहां पर आते हैं। वर्डवन घर में आग लगने के बाद जितने भी लोग अपने घरों में थे वो सब उस आग को बुझाने के लिए बाहर निकले, लेकिन किसे मालूम था ये काली रात जो है इन 80 घरों के लोगों के अंदर एक ऐसी सियाह रात डाल देगी जो शायद वो कभी जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। वर्डवन का वो दिन जिस दिन सूरज उरूज पर था और शाम ढल रही थी, रात का मंजर बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन ये रात का मंजर एकदम खौफनाक हो गया। इस खौफनाक मंजर में एक मकान जल गया और उस मकान की जद में लगभग 70 से 85 घर आ गए। जहां पर लोगों के सपने थे, जिन घरों में बच्चे खेल रहे थे, जिन घरों के आंगन में बच्चे पले और बड़े, आज वही आंगन बिखरा हुआ उस समय नजर आने लगा। उस समय वो आंगन राख से ज्यादा ऐसा लो वहां से उठ रही थी कि दूसरा शख्स नजर नहीं आ रहा था। इतना धुआं था कि उन 85 मकानों को ऐसा मानो न जाने किसी की नजर लग गई हो। जब सुबह हुई, सुबह की पहली सूरज की किरण ने आसमान पर काले मंडराते बादल देखे। लोगों ने जब इन बादलों को देखा, उन्हें यह महसूस हुआ कि शायद मौसम खराब होने वाला है, लेकिन चीख पुकार, बहते हुए आंसू, लोगों की चिल्लाहट ने इलाके के अंदर एक अजीब सी आवाज पैदा कर दी। वो लोग भागते हुए वर्डवन की तरफ पहुंचे। जैसे ही एक टीले पर खड़े हो गए, वहां के स्थानीय लोग ये बात करते हैं कि हमने उस खौफनाक मंजर को, उस आग को कोयले में बदलता हुआ देखा है। 85 घरों को बनाने के लिए कितनी उम्र बीत जाती है ये कभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन उस एक चिंगारी ने आज तक 14 अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि आखिरकार वो आग लगी तो लगी कैसे। लोगों का कहना यह है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस काम करने के लिए तो पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां के स्थानीय लोगों ने एक मकान की आग बुझाने के लिए पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश की, लेकिन उस मकान पे जो आग लगी थी, उस आग ने इतना जोर पकड़ा था कि उस एक आग की वजह से 85 घर जलकर खाक हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत शुरू हो गई और उस समय वहां पर कौन कौन मौजूद था, कौन कौन नहीं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, डेप्यूटी कमिश्नर ने तुरंत रिलीफ टीम भेजी और डैमेजेस का असेसमेंट किया। उस समय की बात है, दूसरे दिन की। जम्मू कश्मीर पुलिस, लोकल पुलिस ने लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाया
और पूरी कोशिश की कि लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। इंडियन आर्मी और एसडीआरएफ भी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये भी मौजूदा मौके पर वहां पर पहुंची। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहाड़ी इलाके तक पहुंचने में बहुत सारी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा। लोकल वॉलंटियर अबाबिल जैसे वहां पर पहुंचे। डेप्यूटी कमिश्नर किश्तवाड़ और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बहुत बड़ा रिलीफ कंपनसेशन का भी ऐलान किया। वर्डवन में जो आग लगी थी उसके बाद किश्तवाड़ की डिस्ट्रिक्ट के 85 परिवारों के लिए 1.70 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इस हिसाब से हर एक पीड़ित प्रभावित परिवार को अप्रॉक्स 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था। तुरंत रिलीफ तौर पर 5 लाख रिलीफ मटेरियल और लॉजिंग के लिए रिलीज किए गए, जिसे इनिशियली भरपाई के रूप में दिखाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किश्तवाड़ में हुए इस फायर इंसिडेंट के बाद खासकर पब्लिकली कोई डिटेन्ड रिलीफ एक्शन रिकॉर्ड नहीं ढूंढा जो उन्होंने डायरेक्ट एड डिस्ट्रीब्यूशन या डेजिग्नेटेड रिलीफ पैकेज के रूप में अनाउंस करते। लेकिन उस समय भी वर्डवन पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। वर्डवन के लोगों ने वो काली रात एक काले सपने की तरह उनके आसपास मंडराती रही। उन्हें ये लगा था कि शायद इस आग के लगने के बाद शायद वो वक्त खत्म हो जाएगा, ना ही उनके कोई मकान बन पाएंगे ना कुछ। फिर हुआ ये कि एक एनजीओ जो जम्मू कश्मीर पे बहुत अरूज पर है, उसका नाम है अबाबिल। अबाबिल के जितने भी वॉलंटियर्स हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कंटिन्यूअसली काम करना शुरू किया और लगभग अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ रुपए लोगों ने उनके अकाउंट में जमा किए। उस 1 करोड़ रुपए जमा होने के बाद अबाबिल ने अपना काम शुरू किया। पहले सामान वर्डवन की वैली तक पहुंचाना कैसे है उसकी प्लानिंग की। टीन कितने लगेंगे, कितने घरों को छत दी जाएगी, कितने घर बनेंगे, कितने कमरे होंगे, उसके मुताबिक एक पूरी प्लानिंग जो है एनजीओज ने की। अबाबिल की टीम बैठी, अबाबिल की टीम ने पूरा एक लिस्ट तैयार किया, कौन सा घर है, किसका घर है। इस वीडियो में बिफोर और आफ्टर आप दोनों देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वर्डवन की वैली जो 14 अक्टूबर 2024 को जल गई थी, वो फिर से एक बार रोशन हुई है। और ये वो तस्वीरें हैं जो इस वीडियो पर लगी हुई आप देख रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। देखते रहिए चैनल वन।